मैं अब साइफर की तरफ आता हूँ। बरमला जो सियासी मुखालफीन हैं उनके हलकों में से ये बज़ आती है कि जनाब इसमें तो खान साहब गए, और ये आप इसे कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है जी अब तो साइफर मिल गया है, जहाँ तक मुझे खबर आई है। अब तो वो तकरीबन केस तो टेक्निकली खत्म हो जाना चाहिए। इशू तो यही था कि जी साइफर मिल नहीं रहा। अगर साइफर मिल गया है तो फिर, और मिलना भी कस्टडी से है, सेफ कस्टडी, सील्ड कस्टडी से, तो अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर तो केस वैसे ही खत्म हो गया। लेकिन उसके अलावा भी कोई केस में जान मुझे नजर नहीं आती, कोई केस में गुंजाइश नजर नहीं आती। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अगर प्राइम मिनिस्टर हों और आपको खबर मिले आपके एम्बेसडर हैं किसी मुल्क के, वो आपको लिखते हैं कि जनाब लगता है कि ये हमारा जिस मुल्क में का मैं एम्बेसडर हूँ आपको हमला करने लगा है पाकिस्तान पे। तो ये एक सीक्रेट होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का फिर हक है कि वो पब्लिक को डिस्क्लोज करें। आप प्राइम मिनिस्टर हो तो आप ज़रूर डिस्क्लोज करें कि मुझे ये न्यूज़ मिली है कि अटैक होने वाला है, हम इसकी तैयारी करेंगे, आप सबको वार्निंग दे देंगे। ये आपका हक होगा। आपको कोई इस इंफॉर्मेशन की शेयरिंग पे आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपने कोई जुर्म किया या आपने कोई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की। इसी तरह की पोजीशन होती है जब साइफर को आप देखें कि जब साइफर आता है तो साइफर में क्या है, वो उसका जिक्र करना एक प्राइम मिनिस्टर का, एक एग्जीक्यूटिव का हक होता है। अगर वो इस उसे अहम समझें तो उसके बारे में वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, अगर अहम ना समझें तो फिर उसको वो नहीं डिस्क्लोज करते। तो सर, ये जैसे एक आपने डिस्कशन फरमाया होता है। प्राइम मिनिस्टर जी, ने अपने ओथ के तहत उसको मुनासिब समझा, डीक्लासीफाई किया और बता दिया, लेकिन करेक्ट। इसके बावजूद तमाम आईनी माहिरीन है ये केस ही नहीं बनता। और साइफर में आप भी आपको यकीन दिलाता हूँ वहीं है सर, वो डी कोड करके जाता है और 5 कापियां मुख्तलिफ जगहों पर गई। इवन के डिप्टी स्पीकर ने चीफ जस्टिस साहब को भेजा, उसके तो गुम होने की मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन एक तरफ साइफर के बारे में इस्लाम ना ट्रायल कोर्ट रिलीफ देती है तरीके इंसाफ के चेयरमैन को, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट देती है, कई कई दिन फैसला महफूज रखती है। और एक तरफ एक कन्विक्टेड आदमी बाहर से आता है और घर बैठे बायोमेट्रिक उसके एयरपोर्ट पे चले जाता है। तो क्या कानून दोनों में एक जगह ही है, या आप समझते हैं कहीं फर्क किया जाता है कहीं ना कहीं? देखिए जी, जहाँ तक तो इमरान खान साहब का ताल्लुक है और ये साइफर का केस का एग्जांपल दिया आपने, और भी केसेस हैं। हमें यकीन है कि अल्टीमेटली हमें इंसाफ मिलेगा, और हम अपनी जो कानूनी जंग है वो बिल्कुल लड़ेंगे इन स्पाइट ऑफ जितनी भी हमें मुश्किलात हों। हम उसको पूरी तरह डिफेंड कर रहे हैं और करते चलेंगे। और मुझे यकीन है कि जब केस बनता नहीं है तो अल्टीमेटली फाइनली उसका फैसला आपके हक में ही होता है, और ये भी सारे केसेस इसी तरह इंसाफ और कानून और हकीकत के हक में होंगे। लेकिन जहाँ तक हाँ, अपना नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, उनको आप उनका केस आप शायद खान साहब से कंपेयर नहीं कर सकते। वो इसलिए कि वो कन्विक्टेड हैं, वो कन्विक्टेड थे, और वो आए पाकिस्तान, उनको कानून ये कहता है कि उनको जेल जाना चाहिए था और फिर अपना लीगल बैटल लड़ते, अपनी कानूनी जंग लड़ते। लेकिन उनको बड़ा फैसिलिटेट किया गया, उनको बेल भी मिल गई, जो कि सारे जो कानूनी माहिरीन हैं, मैं खुद इस पे बड़ा क्लियर था कि बेल नहीं मिलेगी, लेकिन मिल गई। उनको फैसिलिटेट भी किया गया। फिर काबीना ने बढ़-चढ़ के उनकी सज़ा जो है वो उसको सस्पेंड भी कर दिया। हालाँकि ये भी मेरी नज़र गैर कानूनी बात थी, और उसके बाद उनकी अपील की भी समाअत जल्द से जल्द हो रही है। तो बहरहाल वक़्त तब्दील हो गया है, लेकिन उनको जो फैसिलिटी मिल रही है, सर्टेनली वो फैसिलिटी हमें नहीं मिल रही हमारे, बल्कि कॉन्ट्री एक्शन हो रहा है हमारे। तो परवेज़ इलाही साहब मसलन, उनको किया जाता है अरेस्ट, और वो एक केस में बेल लेते हैं तो दूसरा आ जाता है केस, दूसरे में लेते हैं तो तीसरा आ जाता है, और इस तरह दर्जनों केस में उनको अरेस्ट किया जाता है। हाई कोर्ट ऑर्डर्स पास करता है कि आप उनको मज़ीद अरेस्ट नहीं करेंगे, उनको केसों के बारे में बताएँगे। उसके बावजूद उनको कभी उठा के इस्लामाबाद ले जाया जाता है, कभी वापस पंजाब में ले जाते हैं, लेकिन उनको अभी तक
किसी किस्म की रिलीफ नहीं मिल रही। अब अलवन आप कहेंगे प्लीज, ये एक तो फौजी अदालतों के हवाले से जो है, इस पे आप क्या समझते हैं कि हालात या ये समात किस तरफ जा रही है, और नैब तरामीम के खिलाफ जो है फैसला क्या वो भी कालअदम होगा, या क्या क्या देख रहे हैं आप, यानी व्हाट इज लाइकली सिनेरियो? जहाँ तक नैब के कानून का फैसला है, वो आपने देखा कि एक बड़ी क्लोज बैटल थी, और बड़ी वो फैसला जो फाइनली आया, 2 जज साहिबान ने एक तरफ फैसला किया और एक जज साहब ने दूसरी तरफ फैसला किया। तो शायद हमारी आवाज़ और राब्ता मुनक़ता बड़ी साहब, लेकिन हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी 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 जी, प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू करें, बीच में थोड़ी देर के लिए रुका था सिलसिला। डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा भट्टी साहब, मुझे एक ब्रेक है, गालबन ब्रेक लेनी है। पहले 2 मिनट हम बात कर लेते हैं। एक तो मेरी मोहतरम चीफ जस्टिस काबिल एहतराम फायदी साहब सबसे गुजारिश है कि आज आपने समाअत की, अल्लाह ताला आपको मज़ीद साबित कदम रखे। आपको कहा गया आजकल कम है, आजकल उससे कई गुना ज़्यादा सख्तियाँ हैं। मेरी सबमिशन कि इसे काउंटर चेक कर लिया जाए। और दूसरा, काजी साहब 2014 में कहते हैं कि पैमरा था, अरशद शरीफ शहीद को उस वक़्त के चेयरमैन ने कई शोकाज दिए। मैं और अरशद शरीफ 10 दफ़ा खुद गए। एक शोकाज में हकीकत ये है कि टीम कहती थी हमें पता ही नहीं आप पर। यही पैमरा के चीफ जो आज अदालत में पेश हुए, आज अदालत में पेश हुए मोहतरम, और अरशद शरीफ शहीद और मैं लाहौर गए और उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं आप पे एलिगेशन क्या है। कोई बात नहीं, जमहूरियत में भट्टी साहब थोड़ा सा सबके लिए हो इख्तलाफ राय रखने का। मैं ये कर्ज पर्सनल नाराजगी करना। भट्टी साहब, ये जो सहाफत में भी पार्टियां बन गई हैं ना, इधर से नौकरी पकड़ ली, उधर से नौकरी पकड़ ली, मगर मैं एक बात है जो बड़ी अच्छी बात है कि जो साइफर हमें मिल गया, तो मुझे याद आया कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। तो अच्छी बात है कि साइफर मिल गया। इस हैप्पी नोट पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, और बहुत सी खबरें दुख देने वाली, जिसमें फ़लस्तीन की खबर भी शामिल है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कल एक मीटिंग भी हुई जो मुस्लिम लीग नून की, ज़ाहिर है उनके लीडर वापस आए हैं, तो बड़े अप बीट थे, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया जनाब एहसन इकबाल साहब ने, और उनका ये कहना था कि भाई मियाँ साहब दौरे भी करेंगे और टिकट्स भी वही तकसीम करेंगे। तो इसका मतलब है कि मूड तो बड़ा यानी एक अप बीट किस्म का है, बड़े वो यानी समझ रहे हैं। काजी साहब, गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून में चंद सोबर आदमियों में एहसन इकबाल साहब भी काबिल है। हाँ, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, और कभी कभार तनकीद हो तो दरगुजर कर देते हैं। एक तो मैं आपकी इनसाइड खबर बाद में दूंगा, उन्होंने फरमाया नवाज शरीफ दौरे भी करेंगे और टिकट भी तकसीम करेंगे। अभी आज इस वक्त तक तो वो सकालमत सजा याफ्ता, उनकी कलम से तो टिकट हो नहीं सकती। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है इनको, मेरी समझ नहीं आता। एक कन्विक्टेड आदमी है, सदा याफ्ता है, गो कि उसको बादिउल नज़र में मुबैना तौर पर पीएम का प्रोटोकॉल मिल रहा है, लेकिन अदालतों के फैसले से पहले ये कैसे टिकट अपने साइन से दे सकते हैं। और दूसरी बात, काजी साहब कल की मीटिंग बड़ी ज़बरदस्त रही थी। एक तो ख्याल है कुछ लोगों का कि नवाज शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक का इजाफा नहीं हुआ बल्कि कम हुआ है, इजाफा नहीं हुआ। लोगों में ये उनके मुखालिफ कहते होंगे। नहीं, ये इनके इंटरनल लोग कहते हैं कि हम समझ रहे थे कि नवाज शरीफ की वापसी पर वोट बैंक में बड़ी हद तक इजाफा हो जाएगा, खसूसन लाहौर के जलसे पे लाहौरियों पर कितनी हुई उस पर गो के उन्होंने कहा कि नहीं जी हम मुतमईन हैं। लेकिन उन्हें ये मिला है कि फीडबैक के जनाब लोगों का गमो गुस्सा भर गया कि आप 16 महीने आपका भाई आपकी मर्जी के बगैर तो एक नाम नहीं लेता था। शाहिद हक्कान अब्बासी असम्बली में खड़े होकर कहते थे कि वज़ीर आज़म मेरा आज भी नवाज शरीफ है। हाँ। तो फिर इनका वोट बैंक आने से अवाम का गुस्सा इसलिए बढ़ गया है। और नून लीग वालों का ये क्या बात है कि कैसे लीडरशिप है कि जब भी बुरा वक्त आता है डील करके बैरून मुल्क चले जाते हैं।